आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट एनालिसिस है, क्योंकि दोस्तों निफ्टी 50 के अंदर अभी मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। तो अगर वो लेवल क्लोजिंग बेसिस पे हिट हुए तो इंडेक्स के अंदर दोस्तों करंट लेवल से 500 से 600 पॉइंट की डाउन साइड की गिरावट आ सकती है। ये इंडेक्स ऑलरेडी 300 से 350 पॉइंट गिर चुका है और ये वो लेवल है जो मैं आप लोगों से ये एनालिसिस में डिस्कस करूँगा। अगर वो हिट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो दोस्तों फिर डाउन साइड ड्राइव के लिए रेडी रहना, रोलर कोस्टर राइड आने वाली है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर कोई बाई साइड कर रहा है तो ज़रा संभाल कर क्वांटिटी रखना, और इंडेक्स के अंदर तो खास अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही बाइंग करना दोस्तों। अगर हो सके तो दोस्तों वो लेवल का वेट करना, आपको हो सकता है इंडेक्स कुछ और लोअर लेवल पे मिल सकता है। और दोस्तों क्योंकि ये हमारी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, हम एक आवरली टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो पोजीशन होल्डिंग का पीरियड रहेगा वो भी दोस्तों इंट्राडे या 2 से 4 दिन का स्विंग ट्रेडिंग जैसा रहेगा। और यहाँ पर टारगेट भी छोटे हैं और स्टॉप लॉस भी छोटे रहेंगे। और यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है, अगर वो जो मैं शॉर्ट में जो लेवल बताऊंगा अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त फेवरेबल पोजीशन बनेगी शॉर्ट सेलर लोगों की। वो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखकर अच्छा खासा डाउन साइड में प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो उसकी एनालिसिस आज हम करेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखो, और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी फॉल है दोस्तों ये एक तरह का एक इलियॉड वेव का एक करेक्शन का ही पार्ट है, और उसके बाद दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ पर इंडेक्स को ऊपर ही जाना है। तो ये जो फॉल आ रहा है वो टेम्परेरी फॉल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से फिर सब कुछ ख़त्म। ये फॉल आने के बाद दोस्तों वापस एक बाउंस भी आएगा, फिर उसके अंदर दोस्तों अपसाइड रैली ज़बरदस्त आ सकती है। तो वो लिहाज से ये मत सोच लेना कि ये एक बहुत बड़ी करेक्शन की स्टार्ट हो गया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। तो दोस्तों अगर आप देखो तो इंडेक्स के अंदर ये वो लेवल था जहाँ से अपसाइड रैली स्टार्ट हुई थी, और इंडेक्स ने 1200 से 1400 पॉइंट की रैली दी थी, और यही वो बॉटम थी। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल इंडेक्स के अंदर बनी, और जब तक इंडेक्स ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इंडेक्स ने धुआंधार अपसाइड तेज़ी दी, और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर राइज और फोर्थ हायर राइज। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पर विटनेस किए होंगे कि इसके जो हायर हाइज है वो फर्स्ट टाइम थ्रेट हुए लोअर लोज में क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें दोस्तों कंफर्म करता है कि इंडेक्स ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और फिलहाल टेम्पररी हमें बाई साइड की तरफ रुकना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम इंडेक्स के अंदर बाई साइड की तरफ देखेंगे नहीं। और दोस्तों यहाँ पर हमें 2 मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसके वजह से जो अप साइड में ये धुआंधार तेज़ी चल रही थी वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि इंडेक्स ऑफिशियली टेम्पररी करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है, और बाई साइड के लिए तो हमें यहाँ पर ब्रेक लगा देना है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की, नेगेटिव डाइवर्शन की। दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो और उसको कंपेयर करो प्राइस एक्शन के हायर हाइज से और RSI के हायर हाइज से, तो यहाँ पर आपको क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज है अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, वही चीज़ अगर आप RSI में देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वो लेवल है जो ब्रेकडाउन हुआ है। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर हमें दूसरा भी डाइवर्शन मिलता है, अगर आप बड़े एंगल से देखो तो ये लेवल भी दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे अप साइड पे गया है, और वही RSI में देखो तो यहाँ पर डाउन साइड में है। और ये नेकलाइन आती है जहाँ पर दोस्तों डाउन साइड मोमेंटम पंप होगा जैसे ही ये डाइवर्शन क्लोजिंग बेसिस पे एक्टिव होगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट क्लियरली विटनेस होती है, और दोस्तों यही वो लेवल है यहाँ पर जो मैं उसकी नेकलाइन के थ्रू बताऊँगा कि अगर वो नेकलाइन ब्रेक हुई तो फिर दोस्तों रेडी रहना, डाउन साइड में 500 से 600 पॉइंट का मूव आएगा, धक्का आएगा जो झेलना पड़ेगा, बहुत ही दिक्कत वाला रहेगा। तो दोस्तों एक्चुअल अगर आप देखो तो राउंड फिगर आप देखो तो 24,200 वो लेवल है, और एग्जैक्टली अगर आपको चाहिए तो 24,100
90, यानी ये वो लेवल है, यही वो नेकलाइन है दोस्तों। अगर इसके नीचे डेली क्लोजिंग कल मिल गई तो दोस्तों जल्दी ही तुम्हें 23,800 से लेके 23,700 पे मिलेगा इंडेक्स। फिर दोस्तों फिर जो डाउन साइड ओपन होती है इंडेक्स की, वो तकरीबन दोस्तों पहला इसका जो एरिया आएगा दोस्तों 23,800 के आसपास का, और फिर दोस्तों 23,750 या फिर 23,780 के आसपास ये दूसरा लेवल रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों बाउंस आना चाहिए। इन केस अगर नहीं आया तो फिर दोस्तों और एक भी लेवल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है 23,500 के आसपास आएगा, लेकिन यही वो लेवल है जहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर मैक्सिमम दोस्तों 23,600 के आसपास। यही वो 3 लेवल है डाउन साइड के जहाँ पर हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से फिर दोस्तों ये 1 हो जाएंगी, ये 2, और यहाँ से दोस्तों फिर अप साइड में एक नई रैली स्टार्ट होगी। तो फिलहाल ये पेन है जो हमें सहन करना है। और दोस्तों कैसे भी करके ये जो लेवल है, ये जो लो मारा है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये प्रोटेक्ट नहीं हुआ, ये जो लो है, तो फिर दोस्तों फिर ये जो हम इसको इम्पल्स मान के चल रहे थे, ये अल्टीमेटली एक करेक्शन की वेव रहेगी, और फिर दोस्तों यहाँ पर फिर डाउन साइड भी और आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी जब तक उसने उसको थ्रेट नहीं किया तब तक मान नहीं सकते हैं कि ये वो लेवल यहाँ पर ब्रेक होगा, अनलेस दोस्तों यहाँ पर हमें रिवर्सल सिग्नल मिले। तो दोस्तों ये वो पैरेलल चैनल है जो आप लोगों को बता दिया। और दोस्तों ये भी क्लोजिंग बेसिस पे, अगर यहाँ पर इसके पहले भी अगर सपोर्ट लेकर यहाँ से भी घूम गया इंडेक्स तो भी कुछ बोल नहीं सकते। और फिर ये अगर अपसाइड में ब्रेक कर दिया तो फिर और अपसाइड में ज़बरदस्त रैली होगी। एक्चुअल में ये जो पैरेलल चैनल है ये एक न्यूट्रल पैटर्न है, ये ना ही बुल साइड की तरफ फेवर है ना ही बियर साइड की, ये दोनों तरफ वर्क करता है। तो अगर समझो दोस्तों यहाँ से अगर उसने सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया और अपसाइड में ब्रेक कर दिया तो दोस्तों वही चीज़ उल्टी हो जाएगी। जो डाउन साइड में ब्रेक डाउन होने वाला था, जो चीज़ नीचे आने वाली थी, उतनी ही दोस्तों वो अपसाइड में जाएंगी, उतनी ही वो अपसाइड में जाएंगी। तो दोस्तों याद रखना। और फिलहाल अभी क्योंकि वो लोअर एंड पे है रेंज के, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है डाउन साइड में ब्रेकडाउन होने के लिए। तो वो लिहाज से दोस्तों वॉच आउट करना 24,180 के नीचे कल क्लोजिंग मिली तो समझ लेना आने वाले 2 से 3 दिन तक ज़बरदस्त डाउन साइड आएंगी। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकता है, या फिर ये पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को रख सकता है। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है हर एक को यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करना, जिसको आती है वही अपने एडवाइज़र को पूछकर फ्यूचर पे इक्विवेलेंट लेवल निकाल कर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो कैश की है, निफ्टी इंडेक्स कैश की, इसकी इक्विवेलेंट अमाउंट होती है फ्यूचर की, उसके ऊपर ही शॉर्ट सेलिंग होती है। तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर कर सकता है। और यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी शॉर्ट सेलिंग के पास ही फेवरेबल होगा जैसे ही नेकलाइन ब्रेकडाउन होगी उसके बाद। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए देखे, यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों हमें एक पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन का वेट है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रह जाएगा। और फिर दोस्तों इतने बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस काफ़ी फेवरेबल रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर हिट हो जाता है तो फिर ये इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी। फिर दोस्तों अगर एक अपसाइड की रेंज ब्रेक हुई तो फिर बाई साइड का भी व्यू चेंज होगा। तो अनलेस एंड अनटिल दोस्तों ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होती है, हम इंडेक्स को एक साइडवे में मानेंगे। डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई तो फिर नीचे जाएगा 500 पॉइंट 600 पॉइंट के लिए, और तकरीबन इसका जो टारगेट आएगा वो 23,750 के आसपास आएगा। फ्रेंड्स ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।